मैथ में जीनियस होना है। अब कैसे याद करोगे वो मैं तरीका मैं भी बताऊंगा, बहुत आसान है। एक से लेके 50 तक के वर्ग समझते हो? वर्ग क्या होता है? वर्ग है ना भाई, कोई भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने में जो संख्या है उसको वर्ग कहते हैं। जैसे 4 है, 4 को 4 से गुणा करा तो 16 हुआ, तो 4 का वर्ग क्या है? 16 है ना। 25 को 25 से गुणा करा तो 625 हुए, तो 25 का वर्ग क्या हुआ? 625 है ना। 1 से लेके 50 तक के वर्ग और 1 से लेके 30 तक के घन, ये 3 चीजें मैं इसमें याद कर लो। आपके सारे टॉपिक, चक्रवर्ती व्यास, प्रतिशत और हर चीज, समीकरण, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, हर चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और हर एक को सोल्व करने में आपको सेकंड लगेंगे। सबसे पहले पहाड़े कैसे याद करें? पहाड़ों की एक आसान ट्रिक मैंने बताई थी, एक बार फिर बता देता हूँ, कुछ सेकंड ही लगेंगे उसके अंदर। कि पहाड़े 1 से 10 तक के पहाड़े कोई मुश्किल है याद करना? नहीं है तो आज सब सीख लो और अपने घर जाके सबको सिखा देना, है ना। अपने छोटे बहन भाई जो पहली में पढ़ते होंगे, दूसरी में पढ़ते होंगे, तीसरी में पढ़ते होंगे, सबको 5 मिनट में 10 तक के पहाड़े आ जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट। कितने? 5 मिनट। उसके लिए क्या करना है हमें? देखो थोड़ा इधर ही समझा देता हूँ। ऐसे हमें वर्ग बनाने, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। बनाने 10 है। कितने बनाने? 1 2 3 4 5 6। मैं शॉर्ट में इसलिए समझा रहा हूँ कि टाइम कम लगे। 7 8 दिख रहा है ना सबको? 9 और ये 10। ठीक है। और इधर भी हमें 10 ही जाना है। क्या करना है? 10 ही जाना है। 2 3 4 5 6 आगे और 10 तक बनाना है। 10 यूँ जाना है, 10 यूँ। ठीक है। अब 1 का पहाड़ा तो प्राकृतिक संख्या होती है, गिनती 1 2 3 4, कोई मुश्किल ही नहीं है। 2 का पहाड़ा हमें सीखना है तो हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, 1 और 2, है ना। वापस आ जाएंगे 3, फिर खाली जगह जो दिखेगी इसमें क्या आ रहा है? 4। ठीक है। वापस आ जाएंगे 5, खाली जगह जो आ रही है इसमें लिखेंगे 6। वापस आ जाएंगे 7, खाली जगह जो आ रही है इसमें लिखेंगे 8। वापस आ जाएंगे 9, खाली जगह जो आ रही है इसमें 10। वापस आ जाएंगे 11, खाली जगह आ रही है इसमें लिखेंगे 12। वापस आ जाएंगे 13, खाली जगह इसमें आ रही है 14। वापस आ जाएंगे 15, खाली जगह आ रही है इसमें लिखेंगे 16। वापस आ जाएंगे 17, खाली जगह आ रही है इसमें लिखेंगे 18। 19, खाली जगह में 20। देखो सही बोल, 2 का पहाड़ा आपका कितने आसानी से बगैर दिमाग लगाना याद करना पड़ा। सिर्फ 10 तक के पहाड़ों में 100 तक की गिनती याद होना चाहिए और हमें सही जो स्टेप बता रहा हूँ उसको सही तरीके से फॉलो करनी है। 3 का पहाड़े में 1 2 3 आ गया या वापस आ जाओ इस जगह पे। 4 5, खाली जगह में 6। फिर वापस आ जाओ 7 8, खाली जगह में। वापस आ जाओ 10 11, खाली जगह में। फिर आ जाओ 13 14, खाली जगह में। वापस आ जाओ 16 17, खाली जगह में। वापस जाओ 19 20, खाली जगह में। अब 21 हो गए ना। 22 23, खाली जगह में। 24, फिर 25 26, खाली जगह में। 28 29, खाली जगह में। देखो एकदम सही से, कहीं गलती नहीं हो रही, कुछ याद करना नहीं पड़ रहा, कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा। ट्रिक यही है खाली, है ना। हमें क्या करना है? ट्रिक फॉलो करनी है। इसी तरह 4 पे आ जाओगे तो ये 1 2 3 4 है। ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 25 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40, है ना। अब मैं समझता हूँ 10 तक का तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। भाई यही फॉलो करना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक डब्बा भी आगे पीछे हुआ कि पूरा पहाड़ा गलत हो जाएगा, है ना। भाई
5 तक ये आए, फिर यहाँ से शुरू करो 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये तो हो गए 10 तक के पहाड़े। अब इसके आगे कैसे सीखें? अब दूसरे में ये ट्रिक काम करती है 11 से लेकर के 99 तक के किसी भी पहाड़े में। कहाँ तक काम करती है? चौक और लाए में चौक। 11 से लेकर 99 तक के किसी भी पहाड़े में ये ट्रिक लग जाएगी। अब थोड़ा आसान पहाड़ा ले लेता हूँ, अभी मैं 42 का ले लेता हूँ। क्या करते हैं हम? 43 का थोड़ा आसान हो जाएगा, 46 का ले लेते हैं। 46 का पहाड़ा हमें सीखना है, याद करना है। हमने इसको 2 हिस्सों में कर दिया, ठीक है। ये 2 टीमें हो गई भाई, ये इंडिया पाकिस्तान की टीम, ये समझ लो आप, ठीक है। अब हमने इधर 6 का पहाड़ा 10 तक के हमने सीख रखे हैं, है ना। 6 का पहाड़ा लिखा, 6 दूनी 12, क्या क्या आएगा बोले जाओ जल्दी। आगे 24, 6 चौक 24। तुम तो यहीं अटक रहे हो, मैं तो 100 तक ले जा रहा हूँ, तुम तो यहीं अटक गए हैं। जब इसके बाद क्या आएगा? आगे आगे 42, जब आगे आगे 54, 52 किसने कहा? किसने कहा था 52? क्या खाना खाया था सुबह नाश्ते में? कुछ किया था? भूख, हाँ तभी भूख आई, तभी 52 याद आ रहा है ना। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36 और 4 दहाई 40। अब इसमें एक ध्यान रखना है कि जो नंबर है ना, सीक्वेंस, वो ऊंची नीची नहीं हो, इसलिए इसको हम आड़ा कर देंगे। अगर ऊंची नीची हो गई, इधर मतलब 6 18 आ गया और इधर 4 चौक 16 आ गया, तो हमारा पहाड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सेम स्टेप बाय स्टेप चलना है, ऊंचा नीचा नहीं हो। इसमें ये ध्यान रखना, ऊंचा नीचा हो गया हमसे गलती हो जाएगी, ये सावधानी रखनी है। अब बनेगा 46 का पहाड़ा। यह क्या है? 6 हमने ये लिया। ये अब 6 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो हमने 4 उतार दिया। 46 से कम 46। यह क्या है? 12 के हम लेंगे 2, है ना। अब 1 बच रहा है ना, अब इस 1 को इस 8 में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9। 46 दूनी 92। अब ये 18 है तो यहाँ लेंगे 8। अब ये 1 बच रहा है ना, इस 12 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 13। 46 थी है 138, ठीक है, बन रहा है पहाड़ा। अब ये 4 लेंगे तो यह क्या आएगा? 16 और 2। अब तुम बनाते ही आओ, अब मैं नहीं बना रहा, मेरा दिमाग मैंने 0 कर दिया। अब तुम बोलोगे मैं लिखूंगा, मैं मुंशी का काम कर रहा हूँ तुम्हारा, है ना। क्या आएगा? अब क्या आएगा आगे? 23, है ना। यहाँ क्या लिखूं? आगे क्या आएगा? 27। क्या लिखूं? आगे क्या आएगा? 28 और 4 32। अब बोलो क्या लिखूं? आगे क्या आएगा? 36। क्या लिखूं? आगे क्या आएगा? 41, है ना। 0 आगे क्या आएगा? 46, है ना भाई। 46 के आगे 0 लग गई, क्लोज हो गया, इसका मतलब हमारा पहाड़ा सही है। अब लिखो 46 से कम 40, 40 दूनी 92, 40 ती 138, 40 चौक 184, 40 पंजे 230, 40 छक्के 276, 40 सत्ते 322, 40 अट्ठे 368, है ना। 40 ग्राम 416, 40 नहीं 460। देखो अब तुमने बनाया, मेरे तो खाली तरीका बताया है। किसने बनाया? तुमने बनाया, ठीक है। इसी तरह कोई भी पहाड़ा बना दोगे। आ गया समझ में कंसेप्ट? अब क्या करना है हमें? पहाड़े हो गए भाई। अब कहीं भी हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अब हमें एक पेन की ज़रूरत है खाली। अब क्या ज़रूरत है? एक पेन की ज़रूरत है। हम घर पे जा रहे हैं, रास्ते में चले, एक पहाड़ा कोई सा भी हमने, पेपर हो तो ठीक, नहीं तो हाथ पे बनाना मुश्किल है। एक पहाड़ा अब चलते हुए याद कर रहे हैं, घर में है कुछ भी है याद करें। एक पहाड़ा याद करने में कितनी देर लगी? हार्डली 20 से 30 मिनट में याद हो जाएगा। एक पहाड़ा रोज़ भी अगर आप याद करोगे तो 40 दिन में ये 1 से 40 तक का क्लियर है। 1 से 40 तक का 40 दिन लगेंगे हार्डली। अब उसके बाद गुणा में जितना काम में लोगे याद रहेंगे, काम में नहीं लोगे भूल जाओगे, मुश्किल होगा,
भाई अक्सर क्या होता है कि इंसान सुस्ती कर लेता है, अब मुझे गणित की किताब खोलना पड़ेगी, कॉपी खोलना पड़ेगी यार। अरे ये शॉर्टकट बता दिया, तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, कहीं भी जा रहे हो, एक पहाड़ा लिखा याद। और चलते फिरते जितना याद होता इतना बैठ के नहीं होता। कहीं भी हम जा रहे हैं, चलते फिरते जितना याद होता इतना बैठ के नहीं होता। चलो पहाड़ों का हो गया। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी, वर्ग। तैंतालीस का वर्ग करना है, 43 को 43 से गुणा करना, यही वर्ग होता है ना। वर्ग का साइन ये होता है, ठीक है, वर्ग का साइन यही होता है। अब हमें क्या करना है इसके लिए, देखो दो तरीके हैं। एक तो ये 43 और ये 43 हमने ऐसे लिखा, ठीक है। ये किसी भी दो संख्याओं के गुणा के अंदर ये ट्रिक काम करेगी। मैं यहाँ की ट्रिक समझा देता हूँ, डायरेक्ट पहाड़ा नहीं आता, यहाँ आंसर आएगा। पहले में ये दो संख्याएं है ना, ये दो संख्याओं गुणा करो, 3 तिये 9 है ना। दूसरे के अंदर इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो, जोड़ दो। 4 ती 12 और 4 ती 12, 12 दूनी 24, 24 के 4 हासिल के लगे 2। तीसरे स्टेप में इन दोनों को गुणा करो, 4 चौक 16 और 2 18। ये डायरेक्ट वर्ग आ रहा है, दो संख्याओं का गुणा आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है ना, ठीक है। ये तो हो गई 43 हैं। एक बार और समझा, दूसरी संख्या है ना, दूसरी संख्या। अब 42 को देख लेते हैं हम। किसी भी दो संख्या को, इसमें ज़रूरी नहीं कि सेम हो, किसी भी दो संख्या को डायरेक्ट गुणा करना हो तो निशानी के तौर पे यहाँ स्टेप बना रहा हूँ कि भाई ये 4 संख्या हो गई यहाँ, 4 हो गई यहाँ और 4 हो गई यहाँ, ठीक है। अब पहली स्टेप क्या है, ये इन दोनों को आपस में गुणा करा, 2 दूनी 4। दूसरी स्टेप में इसको इससे गुणा करा और इसको इससे गुणा करा और दोनों को जोड़ दिया, है ना। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 और 8 16, 16 के आ गए 6 हासिल का 4। अब 4 को 4 से गुणा करा, तीसरी स्टेप में इन दोनों को गुणा करना, 4 चौक 16 और एक हमारे पास हासिल का था 17। ये तुम्हें वर्ग करना भी आ गया और 2 अंकों की कोई सी भी संख्या को डायरेक्ट गुणा करना भी आ गया, है ना। गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना, इसको इससे। भाई ये निशानी याद रखो, पहले ये दोनों, फिर ये दोनों को करके जोड़ देना है, तीसरा ये करना है। सीधा 100 के एक बार में एक बार में एक ही अंक आएगा। इसको इससे गुणा करें, 4 आ गया, 4 चौक 16 आ गया, 1 हो गया। फिर इसको क्या किया, 4 2 16 1 17। एक बार में एक ही अंक आ रहा है। तो ये वर्ग वाली समस्या भी, कितने तक के वर्ग याद करना है तुम्हें, 50। अब एक ही तो चीज़ याद करना है, जैसे अभी 42 का वर्ग क्या है, 1764। वर्ग में तो कोई लंबा चौड़ा है नहीं पहाड़े की तरह, एक ही संख्या याद करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं घन वर्ग का और तरीका बता दूं। आगे वर्ग का तरीका समझ में आ गया क्या यार। उस संख्या को उस संख्या से गुणा करना, पहली संख्या को क्या जाएगा, 2 दूनी 4, आगे 4। फिर इसको क्रॉसिंग गुणा करना, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 16, 16 में 1 हो गया, ऊपर लिख दिया। फिर 4 चौक 16 1 17, एक ऊपर है ना, है ना। एक मिनट, हाँ एक देखो समझो सर से, ये 41 है ना। अब इसको अपन कैसे करेंगे बताओ। हाँ? एक को 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, एक को 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, एक से गुणा करेंगे। अब अपन को क्रॉसिंग गुणा करना है इनको, 4 इंटू 1 कितना आएगा, 4 आएगा, 4 इंटू 4 कितना होगा, 4 और 4 कितने होंगे, 8। अब इसको अपन को गुणा करना, 4 और 4 को कितना होगा, 16। ये हो गया। आगे समझो वर्ग, और मैं समझा दूंगा, है ना। चलो ये वर्ग करना आ गया। अब बड़ी संख्याओं का वर्ग करना हो, अगर ये तो डायरेक्ट गुणा करने की ट्रिक बता, संख्या तक 100 तक नहीं बताइए, 99 तक ही बताइए, 100 के ऊपर बता देंगे। वो ये 2 अंकों का वर्ग है, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं। बताओ भाई, ताड़ी बजाओ, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, है ना। अब इससे क्या होगा,
अब आपको इजी होगा, कैलकुलेशन इजी होगा तो आपको टाइम कम लगेगा, 1 मिनट भी नहीं, टाइम कम लगेगा। अब जिन संख्या के अंत में 5 आ रहा है, 25, 35 है ना, 65 और 85, 85, चलो है ना, 85 बड़ी संख्याओं का बताया तो मैं डायरेक्ट। जिनके अंत में 5 आ रहा है उसका कितना आसान है, देखो ये 35 को ही बताता हूँ। पहले 5 को 5 से गुणा करना है, 5 का वर्ग क्या है 25, जल्दी बोलो। अब ये क्या बचा 3, 3 के आगे की संख्या क्या है, 3 के आगे की संख्या, 3 के आगे 4, 3 को 4 से गुणा कर दो, 4 3 12, ये देखो वर्ग हो गया, कितना बड़ा आसान। अब इसको निकालना तो इसको कितना बड़ा निकाल है ना। अब 65 का देखो एक बार निकालो, 5 का 25, अब 6 के आगे की संख्या क्या है, 6 को 7 से गुणा किया 42, ये बस ये वर्ग हो गया, है ना। अब 85 का आप लोग निकालो, जल्दी बोलो कितना आएगा, 25 हो गया। अब 8 करो, हाँ क्या आएगा, 9 को 8 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हाँ 72। पहाड़े याद होंगे तो ये जल्दी बोलोगे, गणित सवाल करने में आसानी होगी, ठीक है। आ गया जिनके अंत में 5 होता है। अब जिनके अंत में 0 हो, 20 है ना, 40 है, 60 है, इसका तो बहुत आसान तरीका है। इधर की इकाई के अंक का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग क्या होता है, 2 गुणा 2 4। अब ये 1 0 है ना, तो 2 0 कर दो, 1 0 को 2 कर दो। 4 का वर्ग क्या है 16, 4 गुणा 4, जो देखो गुणा और जोड़ दोनों में फर्क क्या है ना। अब 1 0 है ना, 2 0 कर दो, है ना। 6 का वर्ग क्या है 36, 1 0 है ना, 2 0 कर दो। आगे बहुत ट्रिक वर्क करना, मतलब विद्यालय से लगा वो पावर देखना वो आसान है ना। अब 84 का वर्ग करना है, इसके एक दो तरीका भी मैंने बताया था, वो करो। उससे अगर मुश्किल लग रहा है तो दूसरा तरीका भी समझ लो। 4 का वर्ग लिखो इधर 16, 8 का वर्ग लिखो इधर, है ना 64, इसको 2 फाड़ कर दिया हमने, है ना, ऐसे बना दिया। इधर 64, इधर 16, बीच में कुछ नहीं है। अब 8 को 4 से गुणा किया, 8 चौक 32, 32 को इस 2 से गुणा किया, कितना 64, 64 को हमें लिखना है यहाँ एक अंक छोड़ के, और इनको जोड़ दो, 4 और 1 5, 6 और 4 10 की 0, ये आ गया। बड़ी संख्याओं के वर्ग ऐसे आएंगे आसानी से, है ना। ये अभी समझ में नहीं आया, एक बार और समझाता हूँ दूसरी संख्या से। तुम्हें 86 का वर्ग करते हैं, 86 का वर्ग करते हैं, तो वही 6 का वर्ग हमें पहले करना है, क्या आएगा 36। 8 का वर्ग करना है 64। अब मैं कुछ बनाता ही नहीं हूँ, डायरेक्ट रहता हूँ। 6 को 8 से गुणा किया, 6 8 48, 48 को 2 से गुणा किया 96, यही होगा। पहाड़े याद होना चाहिए, मुझे क्यों आ रहा, मुझे पहाड़े याद है। 96, 96 को क्या करना है, 1 छोड़ के लिखना है और बस जोड़ देना है। ये लो 6 ना, छोड़ के पहला 1, हाँ है ना। 9 और 4 13 के 3, ये लो, ये 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग आ गया, वर्ग करके फिर नीचे संख्या का गुणा का डबल करके फिर उसे एक संख्या को जोड़ना है ना। ये बड़ी संख्या भाई, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए जो आपको आसान लगे, है ना। अब कुछ संख्याएं ऐसी हैं, चलो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई का अंकों का जोड़ 10 हो, 2 अंकों की संख्या है, और ढाई का कुछ भी हो, हमें गुणा करना है। इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो और ढाई का अंक सेम हो, जैसे 47 और 43, समझ रहे हो, है ना। इनको शॉर्ट ट्रिक से हमें गुणा करना है। एक ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, और भी शॉर्ट जाना हो, जितना जल्दी करोगे ना इतना।
कंडीशन क्या होना चाहिए? देखो बेटे, बात मत करो। कंडीशन क्या होना चाहिए? इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो और दहाई का अंक सेम हो। कितना आसान है। 7 और 3 10 हो रहा है, दहाई का सेम हो रहा है। अगर ऐसी कोई संख्या आ जाती है तो वहाँ ट्रिक लगेगी। 7 को 3 से गुणा किया 21 और 4 के आगे की संख्या क्या है? 5। 4 को 5 से गुणा किया 20। ये गुणा हो गया, 2 अंकों की संख्या हो गया, है ना। जहाँ ये कंडीशन फॉलो होती है। एक और बता देता हूँ, 64 और 66, इसमें भी वही कंडीशन फुलफिल हो रही है। 4 को 6 से गुणा किया, आगे क्या आएगा? 6 को 7 से, 7 छक्के 42। ठीक है। एक ट्रिक और बताता हूँ। इकाई का अंक दहाई का अंक सेम हो, है ना। दहाई के अंकों का योग 10 हो, इधर वाले का, ये 6 और ये 4 और ये, अब जो कंडीशन बताई थी जस्ट उससे उल्टी हो गई ना। अभी जो कंडीशन बताई थी जब उससे जस्ट उससे उल्टी हो गई कि इकाई का अंक सेम हो और दहाई के अंकों का योग 10 आ रहा हो। तो क्या करना है? 3 को 3 से गुणा करा, है ना, 9। तो यहाँ दहाई का अंक लेना, 0 9 लिखना है, खाली 9 नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 0 9। 0 को आगे लगाने से कोई नहीं होता, लेकिन दहाई में। अब क्या करना है? 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24 और इस 1 को एक बार जोड़ दिया 3 को, 24 और 3 27। एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ इसका। ठीक है, 7 74। ठीक है, अब 34। दहाई का अंक सेम है और इकाई के अंकों का जोड़ क्या आ रहा है? 10। ठीक है, तो 4 को 4 से गुणा किया 16, 7 को 3 से गुणा किया 21 में क्या जोड़ा? एक बार ये अंक जोड़ दिया, 21 और 4 25। देखो, जब गुणा आसानी से करोगे कंप्यूटर की तरह तेज तो तुम्हें गणित के सवालों में मज़ा आने लग जाएगा। अब बड़ी संख्याओं का गुणा बताता हूँ। 100 के आसपास की संख्या है। देखो, सबसे आसान है। जितनी बड़ी संख्या होती जा रही है इतना आसान होता जाएगा। 100 के आसपास की संख्या है अगर 96, है ना, गुणा 94। 100 से कम और 100 से आसपास की संख्याओं का गुणा करना, देखो कंप्यूटर की तरह करोगे। अभी कैसे करें? ये संख्या 100 से कितनी कम है? 4, -4 लिख दिया हमने इसको। ये संख्या 100 से कितनी कम है? ये हमने -6 लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने? इन दोनों को गुणा किया तो क्या आएगा? 24। 6 गुणा 4 क्या होगा? 24। अब इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, सेम ही आना है। 94 में से 4 घटाओगे तब भी 90 बचेंगे, है ना, और 96 में से 6 घटाओगे तब भी 90 बचेंगे। ये घटा के लिख दिया, ये उत्तर आ गया। कितना सेकंड लगा? कैलकुलेटर से तेज हो रहा है ना। अब अगला आप करोगे। सत्तानवे गुणा 98, अब आप करो। हैं? लाइन खींच देते हैं ना। ये 100 से कितना कम है? ये 100 से कितना कम है? 3 -3। अब करो जल्दी। यहाँ थोड़ी सी गलती करोगे तुम, वो मैं समझा दूंगा। हाँ बोलो, कितना आएगा उत्तर? 6 आएगा। आगे अभी क्या बताया था मैंने? इनमें से एक घटा देना है बस, कोई सा भी, या इसमें से एक घटा देना है। 98 में से 3 घटाओगे कितने आएंगे? 95। लेकिन उत्तर आपका सही नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? कि जो यहाँ कंडीशन आ रही है ना, अगर हम 100 के आसपास की संख्याओं को अगर कर रहे हैं इस ट्रिक से, तो 100 में कितने 0 लग रहे हैं? 2।
तो यहाँ हमारी धाई में आना चाहिए संख्या। जो पहला यह कर रहे हैं हम, धाई में आना चाहिए। तो इसको धाई में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लगाना पड़ेगी, है ना। अगर बड़ी संख्या आ रही है, सैकड़ा में भी आ रही है, तो सैकड़ा का नहीं लिखना है, खाली धाई का ही लिखना है। अगले अंक को हमें हासिल में ले लेना है, अगले अंक को हमें हासिल में ले लेना है, सिर्फ ये धाई का ही रहा। अब आप 98 में से 3 घटा दो, 95 ही आ गया आपका उत्तर। एक और बता दो, इसको बढ़ते 99 और 94, है ना। ये भी वही कंडीशन, 100 से कितना कम है 1, 100 से कितना कम है 6, 6 को 1 से गुणा करा तो 6 ही आया, ठीक है। आगे 0 लगेगा, वेरी गुड। अब इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, कितना आने वाला 93, देखो हो गया ना 9063, है ना। अब ये, अब 100 से ऊपर की संख्या अगर हो तो 100 से ऊपर की संख्या मान लो 103 है और 104 है ना। ये 115 तक पे ट्रिक लगेगी, 103, 104, 122, लगभग 15 से 20 तक जितने तुम्हें पहाड़े याद है ना, वहाँ तक तुम आसानी से कर सकते हो। जहाँ तक पहाड़े याद है वहाँ तक तुम आसानी से कर सकते हो इस ट्रिक से, इसके लिए पहाड़े याद होना चाहिए खाली। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 3, और ये 100 से कितना ज़्यादा है। अब ट्रिक वही है, इन दोनों को आपस में गुणा किया 12, वहाँ माइनस का निशान था तो हमने घटाया था, यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 103 और 104, 103 और 4 107, ये आपका उत्तर आ गया। एक और समझाएं, 102 और 103, यहाँ भी वही कंडीशन फुलफिल होगी जो मैंने कहा। ये कितनी ज़्यादा है तो +2, ये कितना ज़्यादा है तो +3। अब इन दोनों को गुणा करा 6 आया, तो हमें धाई में लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा 0, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें 105, वेरी गुड, देखो आ गया ना गुणा करना, ठीक है। अब बड़ी संख्या लेते हैं थोड़ी सी, अब आना चाहिए तुम्हें पहाड़े। 115, 108, ये कितना ज़्यादा है 15। देखो बड़ी संख्या तभी होगी जब तुम्हें पहाड़े आते होंगे। ये कितना ज़्यादा है 8, 15 को 8 से गुणा किया 120, 15 8 120, पहाड़े याद होंगे तो कंप्यूटर की तरह आएगा तुम्हारे दिमाग 120। अब ये आ रहा है 120, तो मैंने क्या कहा था, हमें धाई लेना है। क्या करना है, तो इस एक को हासिल लगा देंगे। अब इसमें ये जोड़ा या इसमें ये जोड़ा सेम ही आना है, कितना होगा 108 और 15 123, 108 और 15 123। एक हमारे पास हासिल का है 124। देखो कितनी बड़ी संख्या हो तक ये ट्रिक चलेगी। शर्त क्या है, तुम्हें पहाड़े याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो है गणित के बेसिक। देखो बेसिक कंप्लीट होंगे। बेसिक में क्या आता है, वर्ग, घन, अनुपात, प्रतिशत, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेसिक गणित की, है ना। इसके तरीके तुम्हें पता होना चाहिए, तभी आप गणित में जीनियस होगे। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ, कल तक कौन पहाड़े याद करके आएगा, कल तक कौन पहाड़े याद करके आएगा, जल्दी बताओ। देखो कल भी मैं आके पढ़ाऊँगा, कल मैं यहीं हूँ, मैं जब तक यहाँ हूँ अगर आपको पढ़ाऊँगा और मैथ्स ऐसी पढ़ाऊँगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको याद होना चाहिए। देखो पहाड़े मैक्सिमम जितने याद हो सकते हैं ना, पहले वो याद करो, फिर वर्ग याद करो, फिर घन याद करो, उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या। अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ, एक मैं तुम्हारा बेसिक चेक कर रहा हूँ।
ये प्रश्न दिख रहा है किसी को भी? ये इसको कोई हल कर सकता है? ये छोटा सा प्रश्न है, जल्दी बोलो। इस प्रश्न को जो भी हल कर देगा उसको प्राइज मिलेगा। इसको कोई हल कर सकता है? हैं, करके लाओ, बताओ मुझे अपनी अपनी कॉपी में करके। हैं, बगैर कॉपी के करके दिखा दो। इस क्वेश्चन को कोई हल कर सकता है? ये तो लगभग सभी के सिलेबस में होगा ना। दशमलव, दशमलव का जोड़, दशमलव का गुणा, दशमलव का घटाव हम कैसे करते हैं? सुनो इधर, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है मैथमेटिक्स की। अगर ये नहीं आता तो आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आएगा। दशमलव का जोड़, दशमलव का गुणा, दशमलव का घटाव, दशमलव का भाग, ये 4 गणित की बेसिक चीज़ है। ये तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि कैसे आएगा। देखो, थोड़ी देर के लिए क्या करो आप, ये भूल जाओगे कोई दशमलव लगा हुआ है। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि दशमलव लगा हुआ है। अब दशमलव को भूल गए तो हमारे पास यहाँ क्या है? 24, और यहाँ क्या है? खाली 3। आगे 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। यहाँ क्या है? खाली 3, और यहाँ क्या है? खाली 2। तो 2 को 3 से गुणा करा, कितना हुआ? 6। अब 6 को 24 से, अरे इधर सुनो लड़की, मैं चला जाऊँगा, बातें तुम हमेशा करती रहोगी। अब इतना आसान सवाल तुम्हें नहीं आया तो तुम्हारी गणित कितनी कमज़ोर है ये देखो। और क्यों कमज़ोर है? कि तुम्हारा बेसिक कंप्लीट नहीं है। 2 को 3 से गुणा किया है ना। अब 6 को 24 से गुणा करने के लिए हमें पहाड़ा याद होना चाहिए 24 का, तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो 2 स्टेप में होगा। 24 छक्के 144। देखो, अगर पहाड़ा याद नहीं है ना तो थोड़ा सा क्लास चलती रही। सुनो इधर, 24 का पहाड़ा याद नहीं है लेकिन 25 का पहाड़ा तो याद होता है। मैं आसान है, 25 छक्के 150 है ना। अब 6 बार बोला ना हमने, 24 से कितना कम है? 1। तो 6 बार 1 को घटा दो, यानी 6 को घटा दो 150 में से। आ रही समझ में? आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, है ना। 25 का पहाड़ा बोला 6 बार, 150 आया, है ना। अब 1 कम है, 24 तो 6 बार, तो 6 घटा दिया हमने, तो कितना हो जाएगा? 144। 144। अब यहाँ कितनों के बाद है दशमलव? आप सुनो दशमलव का कंसेप्ट। यहाँ कितने के बाद है दशमलव? 1 और 2 और 3 अंक के बाद है ना। तो 3 तो ये हो गए, या अब ये जुड़ेंगे। ये कितने के बाद है? 3 और 2 5। ये कितने के बाद है? तो 6। तो 6 के बाद दशमलव लगना है। तो 1 2 3 तो ये आ गए हमारे पास। अब 3 0 और लगा दो, और ये दशमलव लग गए। दशमलव का कंसेप्ट आ रहा है समझ में? बहुत इतनी सी गलती में आपका कोई सा भी सवाल, अब इसकी जगह आपने 1 कम कर दिया तो आपका सवाल गलत है। इतनी सी गलती में दशमलव का कंसेप्ट जोड़ में, भाग में, गुणा में, हर चीज़ में कंप्लीट होना चाहिए। देखो, अब जोड़ का सवाल लेता हूं मैं, सुनो। अब जोड़ का सवाल लेता हूं मैं। और ये आ गया। अब इसको कोई जोड़ सकता है? इसको जोड़ना है, जो सही जोड़ के लाएगा उसको प्राइज मिलेगा 10 रुपये। कितना? 10 रुपीज़। जल्दी जोड़ो इसको। ये तो लगभग सभी के सिलेबस में है जो इसमें बैठे हो, 8वीं 9वीं 10वीं 6ठी से आ जाता है दशमलव का जोड़ बाकी गुणा भाग। तो क्यों नहीं आ रहा तुम्हें ये? हैं? कोर्स अभी आया है, तो इससे पहले की क्लास तो पढ़ी होगी, उसमें दशमलव नहीं था। अच्छा, देखो
ये कंसेप्ट क्लियर करना सीखोगे तभी तुम्हारी गणित के अंदर इंटरेस्ट आएगा, मन लगेगा और तुम्हारे से सवाल हल होंगे। दशमलव का जोड़, तो हमें क्या करना है, देखो इसमें क्या करना होता है, इसको ऐसे लिखो संख्याओं को। हाँ लंच चलना तो अभी कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, अभी मज़ा आ रहा है। 1 मिनट है ना, ये सवाल पूरा कर दूँगी, है ना। सुनो, इसको क्या करना है, दशमलव के अंदर जोड़ के लिए ये 4 25 हमने लिखा। अब क्या आ रहा है, आगे की संख्या क्या है, 3.5, 3.5 है ना। तो 3.5 मतलब ये दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए जोड़ में। आगे की संख्या क्या है, 2.005, ठीक है। तो अब इन तीनों को 3 संख्याओं में कर लो, 0 लगा दो आगे। अब दशमलव एक लाइन में आ गया ना, है ना। अब यह खाली 5 था, मैंने यहाँ 3 है इसलिए मैंने 2 0 लगा दिया। दशमलव के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। यहाँ 2 था तो 1 0 लगा दिया। अब इनको जोड़ लो, आसानी से आ जाएगा। 5 और 5 है ना, यहाँ 5 और 2 7 है ना। अब 4 और 3 7 और 2 9, दशमलव की जगह दशमलव। आया कंसेप्ट क्लियर। दशमलव के जोड़ बाकी में, अब गुणा में अलग ट्रिक होगी। चलो अभी छुट्टी है, आप लंच कर लो जल्दी से, 15 मिनट में लंच करके आ जाओ, फिर क्लास लगेगी आपकी, फिर बड़े बड़े बम फूटेंगे। अभी तो बेसिक बता रहा हूँ। तो एक सवाल देता हूँ, जल्दी से करके बताना मुझे। अरे शांति से रहो। इसको गुणा करके बताओ कोई, जो सबसे पहले गुणा करके लाएगा उसको प्राइज मिलेगा। सबसे पहले गुणा करके लाएगा और सही गुणा करके लाएगा उसको प्राइज मिलेगा। है, बोर्ड पे कर दो, आ जाओ। कौन करेगा, चलो। चलो एक और आसान कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ। यहाँ पर एक ही है, चलो इजी कर दिया अब मैंने। यहाँ पर एक ही है, चलो इसको भी हटा दिया, यहाँ मैंने 0 कर दिया। अब तो इजी हो गया, तो बहुत इजी हो गया। अब तो कुछ करना ही नहीं, दशमलव को हटा दो सबको। तो दशमलव को हटाने के नीचे क्या लिखना पड़ेगा, इस दशमलव को हटाने के लिए इस दशमलव को हटाने के नीचे क्या करना पड़ेगा बताओ। सारे 0 0 लगा तो 1 2 3 4 5 6 0 लग जाएंगे नीचे, और फिर गुणा कर लो। देखो यही कंसेप्ट आपको मैथ से क्या है कि बेसिक कंप्लीट होगा तो आपको सब चीज़ें बहुत आसानी से आ जाएंगी। मैं अभी आपको बेसिक ही सिखा रहा हूँ, है ना। थोड़ी देर के लिए इस दशमलव को हटा दो, है ना। अब यहाँ पर ये तो हो जाएगा 20, यह कितना हो जाएगा 1002, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5, है ना। अब 20 पंजे 100, है ना। अब 1002 को 100 से गुणा किया तो कितना आसान हो गया, ठीक है ना। यही तो हुआ, इधर देखो बेटा, है ना। इसका गुणा यही हुआ। अब दशमलव कितने के बाद लगानी है, गिन लो। ये कितने हैं 3, ये कितने हैं 3, 6 हो गए। और यहाँ तो 0 का कोई मतलब है ही नहीं, तो 6 के बाद लगानी है। तो 1 0 कैसे नहीं, अच्छा हाँ, इसको अगर 2 भी मान लेते तो भी हमारा हल हो जाता, गुणा बिल्कुल हो जाएगा ना। हाँ, तो ये ठीक है। हाँ, तो एक ये भी है, तो 3 और 3 6 और 1 7। अब यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 कम है तो 1 0 लगा दिया, ये गुणा है है ना। हाँ।
अब दशमलव का जोड़ मैंने बताया था, जोड़ का एक सवाल फिर देता हूँ। जोड़ तो आसान है। 1.05 प्लस 2.003 प्लस 4.5, इनको जोड़ो। दशमलव के अंक पे लिखना है, इनको जोड़ो। कौन जोड़ेगा? अरे खड़े खड़े, अरे खड़े हो जा। एक बच्चा जोड़ के बताओ। चलो जोड़ो बेटा। जोड़ के बताओ तो फटाफट। सबको लिखे, पहले जोड़ की तरह लिखी। दशमलव को एक सीधा एक के बाद लिखे, एक फटाफट एक सीधा लिख। हाँ लिख। हाँ वेरी गुड। 2000 वेरी गुड। अब दशमलव लगा इनके, फिर जोड़ लगा। दशमलव कहाँ लगेगा? जहाँ है वहीं लगा ना दशमलव। यहाँ लगा, इसका यहाँ है तो यहाँ लगा, इसका यहाँ है तो यहाँ लगा। अब जोड़ क्या जोड़ेंगे ना? गलत। देखो बेटा बेटा फिर बताता हूँ मैं। एक सवाल अटक गए ना, उस टाइम लंच हो गया। देखो सबसे पहले इसको सीक्वेंस में जमाओ। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। 1.05, ठीक है। अब दूसरा क्या है? 2.003, तो 2 दशमलव के नीचे दशमलव करो, 003, ठीक है। तीसरा क्या आ रहा है? 4.5, ठीक है। अब इसमें हमें थोड़ी सी अगर परेशानी हो रही हो तो हम क्या करेंगे? इसके अंक पूरा कर देंगे। तो ये 2 हैं तो 3, 1 0 लगा दिया, कोई परेशानी नहीं है, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। ये 5 के आगे भी 2 0 लगा दिया। ये इसलिए लगा रहा है, नहीं भी लगाए तो हमारा काम चल जाएगा कि हमसे जोड़ में गलती ना हो। किस लिए लगा रहे हैं? गलती। अब इसको सीधा जोड़ दो। ये तो 0 है, 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, दशमलव की दंगा दशमलव 7। अब तुमने जोड़ दिया ना, है ना। एक सवाल और करते हैं। देखो दशमलव का जोड़ घटा गुणा भाग, दशमलव का आएगा खाली, ये तुम्हें भाई ये फिक्स रखना है। 3.004 प्लस 2.5 प्लस 3.64। ये अब इसको क्या करना है? हमें वही प्लस करना है, तो सिस्टम से जमाना है। दशमलव के नीचे दशमलव आना है। हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के लिए हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। क्या होगा? बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, ठीक है। हाँ बच्चा आ जा बेटा, आ जा। सीध में जमा दो इसे, दशमलव के सीध में दशमलव लिखे। वेरी गुड। दो बेटे इधर देखो और अपने अपने नोटबुक में करो, जिसके पास नोटबुक है। अपनी वर्कबुक में भी कर लो। वही तो करना है बेटा। 2 लगा। इसके आगे 1 0 लगा। अब जोड़ लो, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। देखो वो गलती कर दी ना तुमने, जो मैंने बताया था वो नहीं करा। सीध पे नहीं लिखा, देख ये सीधे लिखी ना, ये देखिए सीधे। चलो एक बार और समझाता हूँ, फिर देता हूँ ना, है ना। देखो ये बच्ची ने बहुत कोशिश की, थोड़ी सी गलती है ना। 3 देखो बड़ा बड़ा लिखो सबसे पहले। तो अपने पास जगह बहुत है, कोई कंजूसी नहीं करना, किराए पे नहीं देना बोर्ड की बाकी जगह, है ना। अब ये 2 है, 2 दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए,
ये 3 है 0.64, अगली संख्या भी नीचे आनी चाहिए जैसे है ना। दिख रहे हैं। अब ये 2 है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 5 4 2, ठीक है। अब इसको 3 में करना है अंक, तो ये 0 लगा दिया ताकि अंक आगे पीछे नहीं हो। इसको 2 में, अब जोड़ दो बस, 4 और 2 6, 4 और 4 8, 6 और 5 11 और 5 16 के 6। अब दशमलव आ जाएगा, अब वो 6 इधर आ जाएगा, 2 और 3 5 और 5 10 और 1 हासिल का लगाता ना 11। अब एक और करें दशमलव का जोड़, अब एक घटाव का करते हैं, है ना, या जोड़ का ही करें अभी। आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दशमलव का कंसेप्ट पूरा कर दूँ, जोड़ बाकी गुणा भाग का, कल फिर दूसरा टॉपिक लेंगे, है ना। आज दशमलव का जोड़ बाकी गुणा भाग चारों चीज़ क्लियर हो जाए आपको, ठीक है ना। एक बार और जोड़ का कराते हैं, है ना, प्राइज लेके ही मानोगे तुम, हैं? चलो, हाँ चलो, हाँ चलो चलो आप कर लो बेटा, आप करो। अपनी अपनी नोटबुक में सब करो, जो पीछे से जल्दी करके ले आएगा हो सकता है उसको भी प्राइज मिल जाए। शाबाश, सही। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि इसमें कुछ गलती हुई है? हैं, बताओ क्या गलती हुई है? नहीं लगाया तो भी कोई गलती हुई है क्या? देखो, ज़ीरो हम अपनी आसानी के लिए लगाते हैं, दशमलव के बाद ज़ीरो लगाने की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। ज़ीरो लगाया, ज़ीरो इसलिए लगाया कि यहाँ ये 5 को जोड़ देती तो गलती होती, लेकिन डायरेक्ट 6 जुड़ाई है इसलिए गलती नहीं हुई। ज़ीरो नहीं लगाया तब भी कोई गलती नहीं हुई। बच्चे प्राइज़ दो, ये मैम प्राइज़ देगी बच्चे को, हाँ इनको प्राइज़ मिलना चाहिए या नहीं, है ना। अब तुम्हें दूसरा सवाल देंगे अभी, अब ये तो है ना। बच्ची को प्राइज़ मिलना चाहिए या नहीं? कितने का प्राइस कहा था मैंने? 10 रुपये मिलना चाहिए ना, है? चलो 10 रुपये मिलेंगे बच्चे को। अब जो भी ध्यान से पढ़ेगा, पहले करके लाएगा, उसको आगे भी प्राइज मिलेगा। ये 10 ही है, हैं? चलो आ जाओ बेटा, लो। अब आज तो प्राइज कह दे रहे, कल हम प्राइज कैश नहीं देंगे, कल बुक नोटबुक वगैरह इस तरह की चीज़ें देंगे, ठीक है। अब दशमलव का घटाओ, माइनस, ये सवाल कौन करेगा, है? चलो आ जाओ। ये माइनस का है ना, ये माइनस का सवाल है। ये क्या लिखा है? 5 लिखा है बेटा, 3 लिखा है। हाँ भाई, इसने सही किया है क्या? गलत है। चलो कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ अपनी जगह। क्या गलती हुई वो देखना है। कोशिश की है इन्होंने अच्छी, लेकिन सवाल गलत है ना? हाँ ना। अब दूसरा बच्चा कोई आगे, हाँ आप करो।
चलो लो आप करो। कोई बात, ज़्यादा ताकत से मत लियो, कोई बात नहीं बेटा। हैं चलो कोई बात नहीं, है ना। नहीं तुम्हें तो प्राइज़ मिल गया ना एक बार, चलो तुम कर लो। तुम्हें प्राइज़ नहीं मिला, चलो आप करो। अभी तक कोई पीछे से किसी ने भी करके नहीं बताया मुझे। क्या सही है इनका सवाल है? सही कहाँ से है, गलत? देखो मैंने क्या कहा कि दशमलव की जोड़ बाकी गुणा भाग में, जोड़ और घटाव में दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, है ना। 3.25, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 2005, ठीक है, ये घटाना है। तो हमने क्या कहा, क्या करना है, इसके अंक पूरे करना है, तो यहाँ 0 लगा देंगे, कुछ नहीं है इसका मतलब 0। अब घटाना है 5 को, तो इस 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो कितने में से जाएगा, 10 में से, है ना। 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यह 5 से वो क्या हो गया, 4 रह गए, ये 4 में से 0 गया, 4 आ गया। अब यहाँ इससे कुछ लिया ही नहीं था, ये 2 पूरा है ना। अब इस 3 में से 2 गए तो 1, ठीक है ना। अब ये दो कंसेप्ट तुम्हें बता दिए। एक घटाने का सवाल और कर देते हैं। अब देखो ये सवाल, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, वही सिस्टम, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, 0.05, ठीक है। 1.525, है ना। अब थोड़ा सा ये उससे हटके है ना, 5 में से 5 गया 0। अब यह 0 में 2 नहीं जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8। अब यह 10 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 9। भाई ये भी तो 0 है ना। तो यहाँ से 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 1 इसको पहले हम दे चुके, तो 9 में से 5 गया 4। अब दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। अब यहाँ ये 3 था, तो 1 तो हम पहले दे चुके, है ना। 2 में से 1 गया 1। अब दशमलव का घटाव क्लियर हुआ, है ना। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि ये संख्या बड़ी हो और ये संख्या छोटी हो। कई बार यहाँ प्लस का निशान है और यहाँ माइनस का है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो। उस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई ये संख्या बड़ी है, इसके आगे माइनस है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। क्या होगा, यहाँ उत्तर वही रहने वाला है, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब गुणा और भाग पे आते हैं। देखो दशमलव का जोड़ और घटाव में तो कुछ भी नहीं है, दशमलव के नीचे दशमलव जमाना है। भाई एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, संख्याएं कितनी भी हो, आगे हो पीछे हो, दशमलव के नीचे दशमलव जमाना है, और संख्या को कंप्लीट करने के लिए आगे 0 लगा देना है ना। 0 नहीं भी लगाओगे, अगर आप गलती नहीं करोगे जोड़ने घटाने में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 लगाने से ये होता है कि गलती नहीं होती हमसे, ठीक है। अब गुणा और भाग ही थोड़ा सा मुश्किल है।
देखो एक बड़ा सवाल थोड़ा सा मैं आपको देता हूँ। अब गुणा भाग पे आ गए हम। एक मिनट अब ये सवाल कोई करना है अगर सही मुझे तो 50 रुपए का प्राइस दूंगा। ये सवाल अगर किसी ने कर दिया, देखो ये भी गुणा होंगे और ये भी गुणा होंगे और इसमें इसका भाग लगेगा। ये हाँ मिक्स है, ये पूरा एक सवाल है अपने आप में। अब ये कोई अगर कर लाया तो 50 रुपए का प्राइस, 50 रुपीज़। अच्छा प्राइस बढ़ा दूँ फिर कर दोगे? अगर मैं कहूँगी 100 रुपये का प्राइस है, ये सवाल अगर किसी ने सही कर दिया तो हाँ देखो हैं कितना यार तुम्हारा बेसिक कितना कमज़ोर है ना। थोड़ी देर के लिए ये मान लो आप हटा दो, है ना, या लिख दो आप 64, 24 और 14, ठीक ना, और नीचे लिख दो आप 7, 8, 12 और 2, ठीक है भाई। ये सवाल हो गया है ना। अब इसको काट पीट करना है, खाली काट पीट तो समझते हो आती होगी ना या नहीं आती है ना। इस अब काट पीट करने के पहले एक चीज़ और लिखो। देखो ये बेसिक समझ लो, ये हमेशा काम आएगा जो अभी बता रहा हूँ। नीचे कितने के बाद दशमलव है? यहाँ 1 के बाद, यहाँ 1 के बाद कितने हो गए? 2, यहाँ 2 के बाद कितने हो गए? 4, यहाँ 2 के बाद 6। तो नीचे जितने के बाद दशमलव है इतने ही ऊपर 10 के आगे 0 लग जाएंगे। 10 का घात 6 का मतलब होता है 10 को 6 बार गुणा करना, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे नहीं लिखो तो ये 6 0 लग जाएंगे ऐसे, ठीक समझिए। अब ऊपर कितने के बाद दशमलव है? 1 और 1 2 और 1 3, तो नीचे नहीं साहब 3 की 4 हो गए ना, मुझे दिख नहीं रहा। अरे हाँ ये 64 है, 4 हो गए, ये 2.4 है ना। तो नीचे की इसको बोल जाए 1 और 1 2 और 2 4, तो नीचे क्या होगा? मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 0 लगेगा नीचे और ऊपर 6 0 लगेगा। 1 2 3 4 है ना भाई। ये ध्यान रख रहा, देखो ये मैंने क्या किया, नीचे जितने के बाद दशमलव है ऊपर जितने के दशमलव है नीचे, ठीक है। अब काट पीट कर दो। 7 को 2 से काटा, 7 दूनी 14, 2 से 2 गया ये ख़त्म। 12 को 2 से काटा, 12 दूनी 24 है ना, और 8 को 2 से काटा, 8 अट्ठे 64। तो ये क्या रह गया? 8 गुणा 2 16 रह गया। क्या रह गया? 16। अब नीचे कितने 0 है? 4, और ऊपर कितने? तो 4 0 से 4 0 चला गया। अब 16 के आगे 2 0 लग गया, इसका उत्तर आता 1600। छोटी सवाल देता हूँ है ना। देखो 4.5 गुणा
ये सवाल है, छोटा सा सवाल है, बड़ा नहीं किया मैंने इसको, छोटा सा ही कर दिया, ठीक है। अब इसको कैसे हल करना है, इनको ऊपर वालों को आपस में गुणा करना है ना। तो ये इसको थोड़ी देर के लिए 45 मान लो, 45 गुणा 2 और नीचे 25, ठीक है। अब 45 को 2 से गुणा किया, कितना आया 90, और नीचे 25 तो है ही, ठीक है। अब 25, अब नीचे कितने के बाद दशमलव है, 1 के बाद, और ऊपर भी 1 के बाद है। ये ज़ीरो नहीं, कि दशमलव के बाद का खाली ज़ीरो होगा ना, उसको काउंट नहीं करते हैं कभी भी, दशमलव के बाद का ज़ीरो काउंट नहीं करते। तो नीचे भी 1 के बाद दशमलव है, ऊपर भी 1 के बाद दशमलव, इसलिए दशमलव चलाएगा। नीचे भी 10 आएगा और ऊपर भी 10 आएगा। तो ये 10 से 10 गया, इसको 5 से काटा तो 5 पंजे 25, और ये आएगा 18, है ना। 18/25, 18/5। अब 5 में भाग लगाया तो 3 तो एक बार, 3 तो बार तो पूरा चला गया, 5 थी 15, बचे 3, 3 के आगे दशमलव लगाएंगे, 0 लगाए 3, तो 6 पंजे 30। तो इसका उत्तर क्या आएगा 3.6, है ना। अब थोड़ा और इजी बताता हूँ, अभी ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। भाग, खाली एक भाग का सवाल दे देता हूँ। ये सवाल कौन करेगा, ये तो बहुत आसान सवाल है। भाग है, खाली भाग है। मैंने क्या कहा कि थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाओ। ये कितने के बाद है दशमलव, 3 के बाद। तो ऊपर अगर 3 के बाद है तो नीचे 3 0 लग जाएगी, है ना। ऊपर का दशमलव ख़त्म हो गया। नीचे कितने के बाद है, 1 के बाद, 1 5 ही है ना, 1 के बाद है तो ऊपर 1 0 लग जाएगी। भाई इतना सा सवाल है। हाँ, मेरा नाम फारूक खान है, मुझे तिरंगे बाबा कहते हैं लोग। मैं बाबा हूँ पढ़ाने वाला, है ना। अब इसको 1 0 से 1 0 गया। अब 25 में पहले इसका भाग लगाया, कितने बार के जाएगा 25, एकम बोलो जल्दी लगाओ भाग। ये तो अब भाग करके ले आओगे कोई, इतना आसान कर दिया मैंने अब तो। लगाओ जल्दी भाग। 25 में एक बार पढ़ना बोले, अगर ए से नहीं आ रहा ना तो यू कर दो भाग। अब तो कर दोगे भाग, अब तो कर दोगे भाग, ये अब भी नहीं आएगा। अब तो कर दोगे भाग, जल्दी करो भाग, बोलो अब तो करोगे या नहीं, अब भी नहीं आएगा। 25 ही कम 25, कितना बचा 17, यही बचेगा या कम ज़्यादा बचेगा, जल्दी बोलो। 12 में से 5 गए तो कितने बचे, 7, है ना। 12 में से 5 गए तो 7 ही बचेंगे ना, या कम ज़्यादा बचेंगे, है ना। अब यहाँ रहेगा 3, 3 में तो गए तो 1, उतारे 7, तो 25 चौक 100 175, 25 सत्ते कितने होते, 25 अट्ठे 25 सत्ते 175, 25 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 175 आएगा। कितने बचे 2, है ना, आगे कुछ नहीं बचा। फिर 5 उतारे, 25 ही कम 25, तो यह आया 171। 171 तो आया, लेकिन हमारी ये 2 0 भी है, तो 2 के बाद दशमलव लगाना है 2 0 है, तो इसका उत्तर क्या आएगा 1.71। तो ये दशमलव का कंसेप्ट समझ में आया तुम्हारे?
है ना, थक गए, क्लास से ही ख़त्म कर दे। हैं? क्यों? मैं नहीं था, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में यार। प्लस वाले करवाएं। देखो प्लस में तो कुछ नहीं करना, प्लस का तो तुम्हें कंसेप्ट बता दिया, गुणा भाग ही सीखना है आपको दशमलव का। अब कल हम बात करेंगे, आज ये क्लास ये ख़त्म करेंगे, कल हम पढ़ेंगे ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको, इस संख्या को बोलते क्या हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन और हिंदी में बोलते हैं भिन्न। हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, और हिंदी में बोलते हैं भिन्न। तो कल हम पढ़ेंगे भिन्न संख्याएं कि छोटी बड़ी कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्न का गुणा कैसे, भिन्न का जोड़ कैसे, भिन्न का घटाव कैसे, भिन्न का बाकी कैसे। आज हमने क्या पढ़ा, दशमलव का, है ना। अब आगे आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ पढ़ना है अगर, चलो तो ये पर्चियाँ आप, है ना, गुणा की ट्रिक सिखाई, पहाड़े सिखाए, और दशमलव के, दशमलव का जोड़, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, है ना, घटाओ, ये चारों सिखाए। तो टॉपिक वाइज आपको सीखना है तो आपको एक चैनल पे जाना पड़ेगा, गुरुकुल ज्ञानम रथ। ज्ञानम रथ, है ना, इस पे आपको और ये स्लिप हम आपको देते हैं, इसमें ये ऊपर वाली तो आपको रखनी है और नीचे ये भर के मुझे पाड़ के देनी है।